हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टिसिपल, जो इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसा कि पहले से आपको मालूम है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब होता है जो हमको टेंस की पहचान नहीं कराता है। तो पार्टिसिपल हमको टेंस की पहचान नहीं कराएगा। ठीक है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसके ऊपर कर्ता के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। पार्टिसिपल देखिए, नॉन फाइनाइट तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो देखिए कि पार्टिसिपल क्या होता है? यह एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। वर्बल एडजेक्टिव का मतलब जो बनता वर्ब से है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है, इसीलिए इसको हम लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्ब से बनेगा, काम एडजेक्टिव का करेगा। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसी तरह से पार्टिसिपल भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है ना। अब कैसे? देखिए, लिखा है आयशा ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक सुंदर लड़की देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लड़कियां तो बहुत देखा, जब मैं देख रहा था वहाँ लड़कियां बहुत थीं, लेकिन मैंने किसी खास लड़की को देखा, उस लड़की को देखा जो सुंदर है। ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, विशेष बना दे रहा है। ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल क्या है? नाउन। ठीक, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। इस गर्ल को डिस्क्राइब करा है कि वो मतलब कि ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल ये बता रहा है कि वहाँ गर्ल्स तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने उसी को देखा जो सुंदर थी। ठीक है ना। तो ये इस गर्ल को क्वालिफाई करा, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अब आ जाइए नीचे, देखिए आयशा ए वीपिंग गर्ल। मैंने एक रोती हुई लड़की देखी। सेम वही चीज़ देखिए, इसका कहने का मतलब है कि मैंने देखा तो लड़कियां तो वहाँ बहुत थीं, लेकिन मैंने उस लड़की को देखा जो रो रही थी। तो ये इसका मतलब क्या हो कि वीपिंग इस गर्ल को विशेष बना दे रहा है। ठीक है, इस वीपिंग इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल क्या है? नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। ये देखिए एडजेक्टिव है। ठीक है ना। और ये बना किससे है? वीप वर्ब होता है, उसी से बना है। तो वर्ब से बना है और काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये आपका वर्बल एडजेक्टिव हो गया। वर्बल एडजेक्टिव आपका पार्टिसिपल होता है। ठीक है। फिर देखिए, आई हैव ए रिटन पेपर। आई हैव ए रिटन पेपर, मेरे पास एक लिखा हुआ कागज़ है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आई गेव लिख कर देता हूँ। आई गेव ए रिटन पेपर, मैंने उसे लिखा हुआ कागज़ दिया। मैंने लिखा हुआ कागज़ दिया, इसका मतलब क्या? कि मेरे पास कागज़ तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने दिया किसको? उस कागज़ को दिया जो लिखा हुआ था। तो ये रिटन क्या कर रहा है? इस पेपर को विशेष कर दे रहा है। ठीक है। तो रिटन इस पेपर को क्वालिफाई कर रहा है। और राइट पेपर क्या है? नाउन। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। अब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बना किससे है? राइट वर्ब होता है, उसी से बना है रिटेन। तो बना किससे है? वर्ब से। काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये आपका वर्बल एडजेक्टिव। अब वर्बल एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। तो देखिए आपका ये पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है ना। तो पार्टिसिपल क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव होता है, जो बनता वर्ब से है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। ठीक, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिसिपल। ठीक, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप तुरंत लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, वेट मत करिए और कमेंट करिए। याद रखिए, जो लोग लाइक नहीं करेंगे वीडियो को, जो कमेंट नहीं करेंगे, रात में बहुत भयानक भयानक सपने आएंगे, सोएंगे, बेड से नीचे चले जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप तुरंत लाइक करिए, फिर कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट तो 2-4 करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक एक ही बार करिए, लेकिन करिए। ठीक है। चलिए, लाइक करने से क्या होता है कि पता चलता है, हम लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, हम लोग को तो और दूना हम लोग परिश्रम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब तो लाइक करिए। चलिए देखिए, अब ये हो गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका क्या बताए हैं कि वर्बल एडजेक्टिव होता है, वर्ब से बनेगा और काम
एडजेक्टिव का करता है, इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब पार्टिसिपल हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, चलिए अब पहला जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 एक्शन दिया रहता है। 2 एक्शन का मतलब 2 वर्ब जहाँ रहे, 2 वर्ब रहे मतलब 2 काम हो, ठीक है। दोनों काम को करने वाला जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो एक ही हो, मतलब कि एक्शन 2 हो। एक्शन कितना हो, एक्शन मतलब वर्ब 2 हो, लेकिन दोनों वर्ब को करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो हमारा एक होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 एक्शन दिया रहता है, दोनों को करने वाला जो डूअर होता है वो हमारा एक होता है, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान होता है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें कर आएगा, करके आएगा, ता हुआ आएगा, ती हुई आएगा, ते हुए आएगा। अगर कोई वर्ब है उसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है तो इसका मतलब वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा कैसे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 एक्शन होता है, मतलब 2 काम दिया रहता है, दोनों काम को करने वाला डूअर मतलब सब्जेक्ट एक ही होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहचान होता है कि उसमें कर, करके, ता हुआ, ते हुए शब्द आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, चलिए देखिए जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। इसमें देखिए 2 एक्शन है, एक एक्शन है देखना और एक एक्शन है भागना, ठीक है। तो एक्शन कितना है, 2। अब दोनों एक्शन को करने वाले देखिए, पुलिस को देखा कौन, चोर, अब भागा कौन, चोर। मतलब भागने का काम कौन कर रहा है, चोर, और देखने का काम कौन कर रहा है, चोर, ठीक है। तो मतलब वर्ब 2 है लेकिन दोनों काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट एक है, दोनों काम को करने वाला सब्जेक्ट हमारा एक है। इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताए हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर करके आता है, वर्ब में कर करके, जिस वर्ब में कर करके, ता हुआ, ते हुए लगा रहेगा वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देख कर लगा है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए। तो किसके मतलब होता है देखना, सी मतलब देखना, ऐसी में आईएनजी जोड़ दीजिए, सीन, देखकर, ठीक है ना। अब पार्टिसिपल का संबंध देखिए, अब ये तो जान गए। अब जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो हमारे सामने प्रॉब्लम है कि पार्टिसिपल को हम कहाँ लिखें। देखिए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो बात यह है कि हम पार्टिसिपल को कहाँ लिखें। तो पार्टिसिपल का संबंध या तो सब्जेक्ट से रहता है या तो ऑब्जेक्ट से रहता है, ठीक। पार्टिसिपल का संबंध अगर सब्जेक्ट से है तो पार्टिसिपल सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। और अगर पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से नहीं है तो उन सब्जेक्ट के पहले नहीं लिखेंगे। अगर पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो फिर उस पार्टिसिपल को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है, ठीक। अब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है, इसका मतलब कि पार्टिसिपल वाले काम को ऑब्जेक्ट कर रहा है। पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि उस पार्टिसिपल वाले काम को सब्जेक्ट कर रहा है। तो पार्टिसिपल वाले काम को अगर सब्जेक्ट करेगा तो उस पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से होगा, तब उस पार्टिसिपल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। पार्टिसिपल वाले एक्शन को अगर ऑब्जेक्ट करेगा तो इसका मतलब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है, तो उस पार्टिसिपल को हम लोग अब ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ठीक है ना। तो इसमें देख कर इसमें लगा है, इसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। बनेगा कैसे, वर्ब में आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे। तो सी मतलब देखना, आईएनजी जोड़ दीजिए, सीन। अब बात है कि लिखेंगे कहाँ, देखिए तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, जो मेन काम, मेन वर्ब को जो करेगा वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब कौन है, भाग गया,
ठीक है। मेन वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है, ये मेन वर्ब है। इस काम को कौन कर रहा है? चोर। तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आप पार्टिसिपल कौन है इसमें? देख कर, देखने का काम कौन कर रहा है? चोर, ठीक है। तो चोर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल वाले काम को ये सब्जेक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से है। तो हम इस पार्टिसिपल को जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसके पहले ही लिखेंगे, माने देख कर की अंग्रेजी इस थीफ के पहले ही रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब इसको अगर हम इंग्लिश बनाएंगे तो पुलिस को देख कर चोर भाग गया। तो देखिए ये देख कर ये पार्टिसिपल है, ठीक है, और पुलिस इसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जब हम लिखते हैं तो इस पार्टिसिपल को पहले कर देते हैं और इससे जितने शब्द जुड़े रहते हैं उसको बाद में कर देते हैं। तो सीइंग देख कर, फिर पुलिस हो गया ना। अब ये आपका पार्टिसिपल हो गया, ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर कामा लगाएंगे और उसके बाद ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका अनुवाद करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। तो सब्जेक्ट थीफ और भागना की अंग्रेजी रैन अवे, ठीक। पार्टिसिपल देखिए सब्जेक्ट के पहले लिखा है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये लिखा है मैंने मोहन को हॉकी खेलते हुए देखा। इसमें देखिए खेलते हुए, ते हुए आया ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। अब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध देखिए सब्जेक्ट से नहीं है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैंने। कौन है? मैंने। तो देखने का काम कौन कर रहा है? मैं देख रहा हूँ, नहीं। खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं नहीं। खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। अब मोहन वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि इस पार्टिसिपल का संबंध इस ऑब्जेक्ट से है। तो जब हम अनुवाद करेंगे तो इस खेलते हुए को मोहन ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो देखिए आई सा मोहन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब अरे वर्ब के लास्ट में या ही आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो अनुवाद करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। तो आई माने सब्जेक्ट, आई वर्ब का सेकंड सा, फिर ऑब्जेक्ट मोहन। और पार्टिसिपल का संबंध किससे है? मोहन से। मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, ठीक है ना। आई सा मोहन प्लेइंग हॉकी, ठीक। तो पार्टिसिपल का संबंध जिससे रहेगा उसी के पास पार्टिसिपल लिखाएगा। अगर सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्ट के पहले लिखाएगा, पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक। अगर देखिए पार्टिसिपल में की पहचान क्या बताएं कि पार्टिसिपल में कर, करके, ता हुआ, ते हुआ आएगा। तो अगर पार्टिसिपल में कर करके है तो इसका मतलब हो गया कि पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से है। उस समय पार्टिसिपल सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। और अगर पार्टिसिपल में ता हुआ, ते हुए लगा है तो इसका मतलब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है, तब उस पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। देखिए यहाँ ते हुए लिखा है, इसका मतलब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है। ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो ये मोहन के बाद लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया कि जनरली, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा जो रूल है आपका इससे रिलेटेड जो आगे कंपटीशन में चल के आते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो एक्शन बोले हैं। जैसे ही एक काम समाप्त हो, जैसे ही एक काम समाप्त हो, मतलब कि दो एक्शन है तो पहला वाला एक्शन जैसे ही समाप्त हो, मतलब अभी पूरी तरह से ख़त्म ना हो, तुरंत दूसरा शुरू हो जाए। मतलब कि एक काम जैसे ही ख़त्म हो रहा है तुरंत दूसरा शुरू हो जाए। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला वाला अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है कि तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक। और दोनों काम के बीच में टाइम का थोड़ा भी गैप नहीं रहता है, ठीक। तो वहाँ पर हम लोग जो काम पहले होगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम दिया रहता है ना, ठीक है। तो बात आती है कि पार्टिसिपल किसको बनाएंगे, ठीक। तो देखिए दो काम दिया है तो देखिए जो काम पहले होगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। दो काम एक साथ हो, पहला वाला काम अभी पूरी तरह से ख़त्म ना हो कि तुरंत दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक। तो वैसी स्थिति में जो काम पहले होगा वही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, शोर सुनकर बच्चा जग गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दो एक्शन, एक सुनना और जगना, ठीक है। सुन कौन रहा है शोर को? बच्चा। जग कौन रहा है? बच्चा। ये वर्ब दो है लेकिन दोनों काम को करने वाला सब्जेक्ट हमारा एक है, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है कर करके, देखिए कर लिखा है ना। अब यहाँ हम पर इसी को जिस वर्ब में कर करके आएगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो इसी को बनाएंगे,
ठीक, बनेगा कैसे, वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या बोले हैं कि देखिए शोर सुनकर बच्चा जग गया, जैसे ही बच्चा शोर सुनेगा तुरंत जगेगा, मतलब थोड़ा भी समय नुकसान नहीं, ये नहीं हुआ कि अभी शोर सुनेगा आधा घंटा बाद नहीं जगेगा, जैसे ही शोर सुना तुरंत जग गया। तो पहला वाला काम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तुरंत दूसरा हो गया। ठीक है, तब क्या करेंगे, जो पहले एक्शन होगा उसी में आईएनजी जोड़ेंगे। तो पहले शोर सुनेगा ना, इसी में आईएनजी जोड़ा जाएगा। तो सुनना के अंग्रेजी हियर। ठीक है, देखिए ये शोर सुनकर, तो शोर इस पार्टिसिपल से जुड़ा है, इंग्लिश बनाएंगे तो ये इधर चला जाएगा इधर, तो सुनकर की अंग्रेजी हियर, हियर में आईएनजी जोड़ दे हियरिंग, और शोर ये हो गया कामा। आहे बच्चा जग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड। ठीक है ना। रिपोर्ट देखकर वह रोने लगी, रिपोर्ट देखकर वह रोने लगी। तो रिपोर्ट को देखा किसने, वह, रोया कौन, वह, मतलब एक ही आदमी है और दोनों एक्शन को कर रहा है, नंबर 1। ठीक, नंबर 2, जैसे ही रिपोर्ट देखी तुरंत रोने लगी, गैप नहीं लगा कि आधा घंटा बाद नहीं रोई। ठीक है ना। तो जैसे ही एक काम ख़त्म नहीं होता है कि तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा, वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। किसको, जो काम पहले होगा। ठीक, दो काम दिया हो, दोनों को करने वाला एक हो, तो जो पहले होगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो पहले रिपोर्ट देखेगी, पहले रोएगी, पहले देखेगी, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। और दूसरा, इसकी पहचान देखिए कर लिखा है, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। बनेगा कैसे, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, तो सी मतलब देखना, सीइंग कर दीजिए। तो रिपोर्ट का संबंध देखने से है, तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसको इधर, इसको इधर, तो देख कर सीइंग द रिपोर्ट कामा, वह रोने लगी, सी स्टार्टेड वीपिंग। आज समझ में ना। ठीक है, तो कुल मिला के कि दो काम है, दोनों काम को करने एक ही आदमी कर रहा है। ठीक है ना। फिर आ जाइए ऊपर, ध्यान से देखिए कि दो काम दिया है, दोनों काम को करने वाला आदमी कितने हैं, एक है। ठीक, दूसरा रूल देखिए, अगर दो काम हो और दोनों काम को एक ही आदमी करे, देखिए यहाँ पे कितना काम है, ऊपर वाले में दो काम है, कितना काम है, दो काम है, दोनों काम को करने वाले कितने हैं, एक, और दोनों काम साथ नहीं हो रहा है। पहला वाला काम जैसे ही समाप्त हो रहा है तुरंत दूसरा शुरू हो जाए। रिपोर्ट देखकर वह रोने लगी, कल्पना करिए, रिपोर्ट देखेगी तो जैसे ही देखेगी, जैसे ही देखने का काम होगा तुरंत रोना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक, तो अब यहाँ देखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दो काम दिया हो, ऊपर भी दो दिया हो, यहाँ भी दिया है, दोनों काम को करने वाला कर्ता एक हो, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों काम को करने वाला आदमी एक है, मतलब एक ही आदमी है, दो काम है। अंतर क्या है, इसमें दोनों काम साथ नहीं चल रहा, पहला वाला जैसे ही समाप्त हो रहा है बिना गैप किए हुए दूसरा शुरू हो जा रहा है। इसमें देखिए कि दोनों काम एक साथ हो, दो काम हो, दोनों को करने वाला आदमी एक हो, लेकिन दोनों काम एक साथ हो, दोनों काम एक साथ हो, तब हम लोग वहाँ पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन उस पार्टिसिपल के पहले हम लोग व्हाइल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, वो व्हाइल, पार्टिसिपल लिखेंगे उसी के पहले व्हाइल जोड़, सारा रूल यही है। बस पार्टिसिपल जो है, जैसे हियरिंग है ना, तो यही व्हाइल शब्द जोड़ देना है। आए समझ में। ठीक, देखिए दो काम हो, दोनों को करने वाला एक हो, और दोनों काम अगर एक साथ हो रहा हो तो पार्टिसिपल के पहले व्हाइल लगाएंगे, और दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है तो व्हाइल नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ दो काम तो हो रहा है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, व्हाइल नहीं लगाया। और यहाँ देखिए खाना खाते समय वह गा रहा था, इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का। ठीक है ना। ठीक, एक वर्ब ये हो गया, और कौन सा काम हो रहा है, गाने का, तो दो वर्ब है। ठीक, दोनों काम को कर कौन रहा है, खाना कौन खा रहा है, वह, गा कौन रहा है, वह, मतलब एक ही आदमी दोनों को कर रहा है। अब तीसरा मिलाइए कि क्या दोनों काम एक साथ हो रहा है, कि पहला वाला जैसे समाप्त हो रहा है तब दूसरा शुरू हो रहा है। सोच करके देखिए क्या है, तो खाना खाते समय वह गा रहा था, मतलब खा भी रहा था, गा भी रहा था, दोनों काम लगातार चल रहा है। अब यहाँ भी पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन उसी के पहले हम लोग जोड़ देंगे व्हाइल ईटिंग फूड ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था, ये हो गया। हाई आपका पार्टिसिपल है, खाते समय। ठीक है ना। तो खाते को पार्टिसिपल बनाएंगे तो वर्ब में एनजी जोड़ेंगे, ईट मतलब खाना, एनजी जोड़ दो। ठीक, और उसी के पहले व्हाइल लगा दीजिए। ठीक,
अब चाहें तो एक इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हम इसको पहले लिख दें, ठीक, और इसको बाद में, तो हो सकता है ही वाज सिंगिंग, उसके बाद इधर वाइल ईटिंग फूड। देखिए वाइल के बाद सब्जेक्ट नहीं है, याद रखें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। आगे देखिए, कार चलाते समय वह मुझसे बात कर रहा था, कार चलाते समय वह मुझसे बात कर रहा था। तो इसमें कितना काम है, दो, एक है कार चलाना और एक है बात करना। कार चला कौन रहा है, वह, अब बात कौन कर रहा है, वह, मतलब दो काम है, दोनों काम को एक ही आदमी कर रहा है। तीसरा वाला मिलाइए, ठीक, इसमें वो कार भी चला रहा है, बात भी कर रहा है, मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो जब एक साथ होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में के पहले हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। जो काम पहले होगा, ठीक है ना, जो काम एक्शन पहले होगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, उसी के पहले हम लोग वाइल जोड़ देंगे। तो कार चलाते समय वह मुझसे बात कर रहा था, वाइल ड्राइविंग द कार ही वॉज टॉकिंग टू मी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज टॉकिंग टू मी को पहले कर दीजिए, इसको उठा के बाद में कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये आपके लिए है, अगर आपको समझ में आया तो फिर इसको आप लगाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या बताया, दो काम हो रहा है, दोनों को करने वाला एक है और दोनों काम एक साथ हो रहा है, तो पार्टिसिपल के पहले क्या लगाएंगे, व्हाइल। अगला कंडीशन देखिए, दो काम हो एक ही साथ हो रहा हो, दो काम हो साथ साथ हो रहा हो, लेकिन दोनों काम को एक आदमी नहीं कर रहा है, दोनों काम को दो आदमी कर रहे हैं। ऊपर क्या था कि दो काम था, दोनों काम एक साथ हो रहा था, लेकिन दोनों काम को करने वाले आदमी एक थे। और यहाँ क्या है, दो काम है साथ में हो रहा है, लेकिन दोनों काम को करने वाले दो लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग और क्या नाम है, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, व्हाइल। व्हाइल यहाँ भी लग रहा था, व्हाइल यहाँ भी, तो यहाँ जो व्हाइल लग रहा था तो व्हाइल के बाद तुरंत आईएनजी आ रहा था, व्हाइल के बाद क्या आ रहा था, आईएनजी फॉर्म। और जब यहाँ आएगा तो व्हाइल के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखा जाएगा। ओके, देखिए, खाना खाते समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब इसमें दो काम हो रहा है, एक खाया जा रहा है और एक दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, दो काम हो रहा है। अब दोनों काम को करने, दो काम हो रहा है और दोनों काम देखिए एक साथ हो रहा है। खाना खाते समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मतलब मैं खाना खा रहा था, उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो खाना खाना और खटखटाना एक साथ हो रहा है, लेकिन ये दोनों काम को दो लोग कर रहे हैं। इसके पहले जो हम पेज बताए हैं वो दोनों काम को एक ही आदमी कर रहा है, इसमें दो काम है लेकिन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। खाना खाते समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब आप सोच के देखिए कि आप खाना कहाँ खाएंगे, घर के अंदर आप खा रहे हैं, ठीक है ना, घर के अंदर आप खाना खा रहे हैं। अब दरवाज़ा कौन खटखाएगा, कोई बाहर से आएगा तो आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। तो खाने का काम आप कर रहे हैं, खटखटाने का कोई और कर रहा है। तो दो काम है, ठीक, दोनों साथ में ही हो रहा है, लेकिन दोनों को करने वाले अलग अलग हैं, ठीक। तो जब एक ही, दोनों काम को एक ही आदमी करता है तो हम सब्जेक्ट एक बार लिख देते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिख देते हैं, कॉमन हो जाता है। लेकिन दो काम है, ठीक है, तो दो बार आएगा तो हमको सब्जेक्ट हमको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी व्हाइल लगेगा, लेकिन व्हाइल के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे। अब दोनों काम को एक आदमी करेगा तो व्हाइल के बाद क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे। अब जैसे लिखा है, समवन नॉक्ड एट द डोर व्हाइल ईटिंग फूड। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि समवन, वहाँ भी आ रहा था इसके पहले वाले में खाते समय तो व्हाइल लगा है, देखिए यहाँ भी लगा है। तो समवन नॉक्ड एट द डोर व्हाइल ईटिंग फूड, व्हाइल के बाद क्या लिख दिया है, आईएनजी, ठीक। अब इसमें काम कितने लोग कर रहे हैं, दो लोग। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है तो उसका कर्ता हमने लिख दिया। अब खाना कौन खा रहा था, इसका कर्ता हमने नहीं लिखा, इसी कारण सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। आप इस वीडियो को जब आप 2-3 बार लगातार देखेंगे, एग्जाम्पल मिलाएंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए रॉन्ग है, ठीक है। दो सब्जेक्ट है तो दोनों इसमें मौजूद होना चाहिए, ठीक। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये हो गया, और यहाँ व्हाइल के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, ठीक। फिर देखिए, कार चलाते समय मेरी पत्नी मुझे डांट रही थी, ठीक है। इसमें कितना काम हो रहा है, दो, एक कार चल रही है और एक पत्नी डांट रही है, दो काम हो रहा है। अब देखिए दोनों काम को कितने लोग कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक।
कार मैं चला रहा हूँ, अब मेरी पत्नी मुझे डांट रही है, तो डांटने का काम पत्नी कर रही है, कार चलाने का काम मैं कर रहा हूँ। तो काम दो है, करने वाले कितने हैं? दो। काम दो, करने वाले दो, और दोनों काम एक साथ हो रहा है। गाड़ी में बैठे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, वो डांट रही है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाइल लगेगा, लेकिन व्हाइल के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। तो हम बनाए के हैं, माई फादर वाज स्कोल्डिंग मी व्हाइल ड्राइविंग द कार। हम व्हाइल ड्राइविंग द कार लिख दिए ना, व्हाइल के बाद आईएनजी लिख दिए, तो इसका मतलब दोनों काम को करने वाले एक आदमी रहेंगे, तब ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए व्हाइल ईटिंग लिखा है ना, तो ये कब लिखा जाएगा? जब दोनों काम को करने वाले आदमी एक ही हो। तो खटखटा कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, तो दो सब्जेक्ट हो गया ना, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है ना। चलिए, तो वैसे आप लिखिए, माई फादर वाज माई वाइफ वाज स्कोल्डिंग मी व्हाइल आई वाज आई वाज ड्राइविंग रहेगा, ड्राइविंग द कार, ये ड्राइविंग है। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो फिर आप इसको लगाइएगा। खाना खाते समय बिजली चली गई, तो अब देखिए एक काम खाने का हो रहा है और दूसरा बिजली चली गई। तो बिजली चली गई, ये कोई बिजली जाने का काम कौन कर रहा है? बिजली। तो इसका सब्जेक्ट ये हो गया। खा कौन रहा है? ठीक, खा कौन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, खाने वाला कोई और है, मतलब दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट है, तो इसमें व्हाइल, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी आएगा। आप समझ में आया तो इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है ना। ये देखिए लास्ट रूल इसका, कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमारे सेंस से रिलेटेड होते हैं, देखना, सुनना। ठीक है, हमारी जीभ से, आँख से, नाक से, कान से, इससे जो हम वर्ब करते हैं उसी को वर्ब ऑफ सेंस कहते हैं। ठीक है ना। स्मेल, हियर, लिसन, ये सब देखिए सब सेंस का यहाँ यूज होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई वर्ब ऐसा है जो मतलब सेंस से रिलेटेड होता है, तो अगर हम सेंटेंस में इसका कहीं प्रयोग करते हैं तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है, इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है, इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है ना। लेकिन मीनिंग में अंतर है। देखिए लिखा है, ये हमने बनाया है कि मैंने, रुकिए, उसे सेब खाते हुए देखा। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है? ते हुए। अभी बताए हैं ता हुआ ते हुए की पहचान, किसकी पहचान है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जिस वर्ब में ता हुआ ते हुए लगता है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो खाते हुए, ठीक, खाना की अंग्रेजी ईट, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दीजिए, ईटिंग। तो हमने ट्रांसलेशन बनाया, आई सा हिम ईटिंग मैंगो। ठीक है ना, आई सा हिम ईटिंग मैंगो। ठीक, ये सेंटेंस हमारा सही है। हम चाहें तो यहाँ आईएनजी, खाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। अगर हम चाहें तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल ना लिख दें, इन्फिनेटिव लिख दें, तब भी चल जाएगा, तब भी ये सही हो जाएगा। अब देखिए आई सा हिम ईट, अभी पीछे वाले बेयर इन्फिनेटिव में बताया गया है कि सा के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो यहाँ देखिए बेयर इन्फिनेटिव, हाई इन्फिनेटिव भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब अंतर क्या है? अंतर इसमें ये है कि हम लोग आईएनजी माने क्या ना, पार्टिसिपल तब प्रयोग करना चाहिए जब वो काम जारी हो। काम क्या हो? लगातार जारी हो तब। और ये इन्फिनेटिव कब लगाते हैं? जब काम पूर्ण हो चुका हो तब। इसका मतलब हो गया, देखिए, कि आई सा हिम ईटिंग मैंगो, कि मैंने उसे आम खाते हुए देखा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब मैंने उसको देखा तो उसने आम खाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, जैसे कोई लड़का है, ठीक है, आप हैं, आप गए तो देखिए ये आम मुंह में डाला हुआ है। ठीक, आपने देखा कि आम खा रहा है। ठीक, उसके बाद आप चले गए, उसके बाद आप वहाँ से चले गए। अब चले गए तो पता नहीं वो खाया नहीं खाया, फेंक दिया, किसी को दे दिया, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि पूरा आम को खाते हुए आपने नहीं देखा, थोड़ा सा स्टार्ट किया उसने खाना, उसके बाद आप चले गए। वो गुठली फेंका नहीं फेंका, क्या किया, पूरा खाते हुए आपने नहीं देखा। ठीक है ना, मतलब काम पूरा समाप्त नहीं हुआ था, खा रहा था, खाने का काम जारी था, तब तक आप चले गए। तो काम लगातार जारी है, वो ये है।
ठीक। दूसरा कंडीशन कि मैंने उसे आम खाते हुए देखा, आप गए, ठीक है, तो आपने लड़के को देखा, लड़का हाथ में आम लिया था, अब वो खा रहा है, आप यहीं खड़े हैं, अब खाते 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 सारा आम ख़त्म कर गया, सारा आम ख़त्म कर गया, ठीक। तो आपने उसको आम खाते हुए देखा था ना, आपके सामने ही काम ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया तो वहाँ पर हम लोग एक्शन कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव लगा देंगे। अर्थ दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सा हिम क्रॉस द रोड, ये भी सही है, भी दोनों सही है। इसका मतलब हो गया कि मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा, दोनों सही है, ठीक है ना। देखिए ये सेंस, ये देखने का काम हम अपनी आँख से करते हैं, ठीक। इसके बाद आईएनजी भी सही है, इसके बाद हम लोग जिरंड लिख, अरे इन्फिनेटिव लिख दें, वो भी सही, दोनों। अंतर क्या है, देखिए अब आप मान लीजिए रोड है, ठीक है, आप यहाँ हैं, आपका दोस्त यहाँ है, आपने उसे रोड पार करते हुए देखा, मतलब जैसे ही रोडों पे चढ़ा वो, ठीक है, रोड पे चढ़ा, आपने देखा, उसके बाद हो सकता है आप चले गए, आप वहाँ से चले गए, ठीक है। अब पता नहीं वो रोड पे चढ़ा तो पार किया कि नहीं किया, फिर बैक चला गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपने उसको चढ़ते हुए देखा था, लेकिन यहाँ तो चढ़ा, लेकिन क्रॉस करके यहाँ आते हुए नहीं देखा, यहीं पर आपने देखा था, उसके बाद आप चले गए, ठीक। ये एक्शन जारी है, इस यहाँ क्रॉसिंग, ठीक। दूसरा पोजीशन, ये रोड है, ये आप हैं, आपका दोस्त यहाँ से चला, चल करके यहाँ चला गया, आपने देखा, उसको देखा चढ़ते हुए, फिर वो या क्रॉस करके चला गया, तो क्रॉस करने का काम ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव लगेगा। यही दोनों में अंतर है, सेंटेंस सही दोनों है, बस इसी चीज़ का इसमें अंतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक रूल और है, ये भी देख लीजिए कि अगर कहीं सेंटेंस में नाउन के पहले वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा है, नाउन के पहले वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा है, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा ए जंपिंग गर्ल, गर्ल नाउन है, नाउन के पहले वर्ब का आईएनजी लिखा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। अगर देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, नाउन दिया है और नाउन के पहले ए एन दिया हो, ठीक, और डॉट डॉट हो, आपको यहीं फिल करना है कोई वर्ब, क्या करना है, वर्ब फिल करना है, ठीक है ना। तो वर्ब आपको फिल करना है, तो यहाँ पे आईएनजी ही लगेगा, क्या लगेगा, आईएनजी। देखिए नाउन के पहले इन्फिनेटिव नहीं आएगा, नाउन के पहले बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, नाउन के पहले जिरंड नहीं आएगा, पार्टिसिपल आता वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे देखिए आई फाउंड ए डॉट डॉट बॉल, देखिए ए लिखा है एन, ठीक, अब फिर यहाँ नाउन लिखा है, नाउन लिखा है, अब बीच में हमको वर्ब भरना है, हमारे सामने है टू रोल, ठीक, रोल्ड, रोल, रोलिंग, ठीक। तो देखिए अगर इस तरह का बनावट हो, ए एन प्लस नाउन, तो दोनों के बीच में आईएनजी फॉर्म, यही रोलिंग सही होगा। ओके।